सभी के सामने इतिहास से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। जैसा कि हमने बताया था कि 19 तारीख से हम लोगों का एक क्लास चालू होगा, जिसमें हम सिर्फ क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों को ही नहीं बल्कि यूपीपी और यूपी होमगार्ड से संबंधित जितने भी बच्चे हैं सभी को हम इसमें एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बताने का प्रयत्न करेंगे। तो आज हम लोगों की क्लास होगी हिस्ट्री की। हिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है इतिहास। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इसमें दो वर्डों का मेल हुआ है। एक है आपका इति और एक होता है आपका हास। अब इति मतलब होता है कि ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है, हुआ है। और ह्रास मतलब होती है घटना। मतलब इसमें हम जो हमारे बीत चुके हैं आदि काल में, ऐतिहासिक काल में, उन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपका इतिहास हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? भाई क्वेश्चन बनता है कि इतिहास हम क्यों पढ़ें। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे जो प्राचीन समय में ये इतिहास पढ़ने का यही मतलब है कि प्राचीन समय में जितने भी हमारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, कैसे आप पहले आदि मानव आता था, जंगलों में घूमता था, फिर जंगलों से घूमते घूमते वो धीरे धीरे विकसित हुआ, फिर उसने आग की खोज की, आग की खोज करने के बाद उसने पहिए का आविष्कार किया, विभिन्न प्रकार के औजारों का आविष्कार किया और आपके विभिन्न प्रकार के आभूषणों का आविष्कार किया। कुत्ते को उसने पहला पालतू पशु बनाया, सबसे पहले ताबे को बनाया। या जो पुराने समय पर हमारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनके बारे में जानने के लिए हमें इतिहास को पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग इतिहास को जो है कुछ प्रमुख भागों में बांटते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इनके जनक कौन है। तो इतिहास के जनक को माना जाता है हेरोडोटस को। इनके जनक का नाम है हेरोडोटस। ठीक, ये है हिस्ट्री के जनक, ये है हिस्ट्री के जनक। अब हमने जैसे बताया कि इतिहास को कुल 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आपका प्रागैतिहासिक काल, एक होता आपका ऐतिहासिक काल, और एक होता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहले हम आज एक ही टॉपिक को क्लियर करेंगे। प्रागैतिहासिक काल आखिर होता क्या है? मतलब जिसके बारे में हमें उचित साक्ष्य ना मिले, उचित साक्ष्य ना मिले, या जिनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी कम हो, जिनके बारे में हमें लिखने का ज्ञान नहीं था, जिनके बारे में हमें उस समय क्या क्या घटनाएं हुई थी इनकी कोई हमें विशेष जानकारी प्राप्त नहीं थी। तो ये कब से कब तक चला था? बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन हुआ था कि सर जी प्रागैतिहासिक काल कब से कब तक चला था? आप पढ़ाते तो हैं लेकिन ये बताते नहीं कि इसका कब से कब तक उत्पत्ति हुई थी और कब से कब तक ये चला था। तो ये जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, मानव की उत्पत्ति, तब से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक चला था। 3000 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक, कितने? मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक ये चला था। अब इसमें 2 चीज और आते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल में आपके 2 चीज और आते हैं। हम इसी में पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। हम इसी में आपके पढ़ते हैं पुरापाषाण काल या पाषाण काल पढ़ते हैं, पाषाण काल। ठीक,
इन सभी चीजों के बारे में हम इसमें विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब एक होता है आपका ऐतिहासिक काल, या इसी को बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो एक बार फिर से बता देते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल मतलब जिसके बारे में हमें कोई उचित साक्ष्य ना प्राप्त हो कि ये कब से कब तक चला था, इसके बारे में कब क्या क्या घटनाएं हुई थी, ये हमें पता नहीं है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, प्रागैतिहासिक काल। और इसकी उत्पत्ति यानी टाइम कब से कब तक है, तो इसकी उत्पत्ति है मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक ये चला था। ठीक। अब एक आपका आता है ऐतिहासिक काल, ये सॉरी ये आधुनिक काल नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा हो जाता है, हमसे गलती हो गई है, यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल होगा। यहाँ पर आपका आद्य ऐतिहासिक, इसको आप समझ लीजिएगा काल, आदि ऐतिहासिक काल। अब हम दूसरे पर बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। तो आदि ऐतिहासिक काल ये था कि जिसमें ये इसका मतलब ये होता है कि जिसमें मानव किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी लिपि से परिचित था, लेकिन उसके भी साक्ष्य हमें नहीं मिले, और जो अभी तक पढ़ी नहीं गई हो। आदि ऐतिहासिक काल में आप होगा इसके साक्ष्य भी उपलब्ध थे, या इसकी लिपि के बारे में हमें प्राप्त था, ज्ञान था, लिपि के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त था। हमें ज्ञान प्राप्त था, लेकिन दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक, ये हो गया आपका आदि ऐतिहासिक काल। अब इसी में हम विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं। जैसे एक आपका होता है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और एक आपका होता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। अब इसी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। किसको? इसी हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है। अब जैसे हमने दो टॉपिक आज क्लियर किए, कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल मतलब जिसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं हो, ना तो ऐसा है कि आज मौजूद नहीं है कल के टाइम पर हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मौजूद है। और दूसरा, इसकी उत्पत्ति कब से कब तक हुई है, तो जब मानव की उत्पत्ति हुई थी। आप साइंस में पढ़ोगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने मत दिया था कि भाई कहीं से कुछ बीज उज आ गए थे, वहीं से मानव की उत्पत्ति हुई थी, हालांकि ये सब साक्ष्य गलत है। तो जब से मानव की उत्पत्ति हुई थी तब से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक चला था। अब आप लोग बोलोगे ईसा पूर्व है क्या? ईसा पूर्व क्या है भाई? ईसा पूर्व वो है जिसके बारे में हमें कोई ज्ञात नहीं है, जिस समय के बारे में हमें कोई ज्ञात नहीं है, वो आपका ईसा पूर्व है। और ईसा पूर्व आपका कब से चला था? जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है, के जन्म के पहले का समय है ये। और बाद में आपके ईसवी आया था, तो मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, मतलब जिसके बारे में हमें अब उचित साक्ष्य प्राप्त होने लग गए। तो हमने दो चीज देखा, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब जिसके बारे में हमें उचित ज्ञान प्राप्त ना हो, वो आपका, या जिसके बारे में हमें उचित साक्ष्य ना मिले कि ये यहीं पर लिखा गया था, हम केवल उसको मान कर चलते हैं। और इसका टाइम क्या है? जब से मानव कर इस पृथ्वी पर जब से मानव की उत्पत्ति हुई थी तब से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक चला था। हम दूसरी बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इस लिपि के बारे में या इस काल के बारे में मानव किसी न किसी प्रकार से परिचित था, लेकिन इसका हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं था। परिचित तो थे लेकिन कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं था। इसी में आपके आते हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसको हमने बाद में सिंधु घाटी सभ्यता कहा था, और इसी में आपके आते हैं कौन से? वैदिक सभ्यता। ठीक है। अब अगली हम टॉपिक पर चलते हैं, ऐतिहासिक काल। अगले टॉपिक पर चलते हैं, ऐतिहासिक काल। तो क्या होते हैं ऐतिहासिक काल, इसको भी देख लीजिए। हमने दो चीज देखा, प्रागैतिहासिक काल मतलब भाई जिसके बारे में हमें कोई साक्ष्य ही ना मिले,
इसके बारे में क्या हमें कोई साक्ष्य मिला था? नहीं। उत्पत्ति कब से कब तक हुई थी? उत्पत्ति इसकी हुई थी जब से मानव का जन्म हुआ था। मानव के जन्म से लेकर, या ऐसे कर लो, मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। और आदि ऐतिहासिक काल, इसमें मानव किसी न किसी प्रकार से परिचित था। इसमें मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था। मानव जो है ये परिचित था किससे? लिपि से। लेकिन इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, या जिसको हम पढ़ भी ना पाए। अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अभी तक पढ़ी नहीं गई है। दो चीज हम लोगों ने कंफर्म किया। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक काल। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक काल है कि जिसमें मानव आपका किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था। जिसमें मानव लिपि से परिचित भी था। ठीक, ये है ऐतिहासिक काल। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो मानव हैं, इनके क्रियाकलापों का वर्णन है। अब क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने भाई खेती किया, सबसे पहले हमने आग की खोज की। आप लोगों को याद होगा जब आपका पाषाण काल चल रहा था तो उसी में पूरा पाषाण काल था। पूरा पाषाण काल में ही आप लोगों के आग की खोज हुई थी। फिर आपका आया था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आप लोगों को कुछ माइक्रोलिथिक पत्थरों का निर्माण किया गया था। माइक्रोलिथिक पूछोगे क्या है? माइक्रोलिथिक पत्थर मतलब भी आकार के पत्थर। पहले के जब आप पूरा पाषाण काल पढ़ रहे थे तो उसमें आपके यू आकार के पत्थर थे, कुछ इस प्रकार से, जिससे वो लोग जंगलों का जानवरों का शिकार करते थे। फिर आपका आया मध्य पाषाण काल, जिसमें उनके पत्थरों को और नुकीला बनाया गया। अब ये नुकीला बनाया गया तो ये भी आकार में हो गया। अब इससे जो जानवर पर वार होता था तो उस पर मतलब जो चोटें आती थी वो घातक लगती थी। अब इसी मध्य पाषाण काल में आपके आए थे विभिन्न प्रकार के औजारों की खोज हुई। विभिन्न प्रकार के आपके धातुओं की खोज हुई। विभिन्न प्रकार के आपके गहने, आभूषण, जेवरात की खोज हुई थी। चलिए उसको छोड़िए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ऐतिहासिक काल क्या है। ऐतिहासिक काल मतलब जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह लिपि भी पढ़ी जा चुकी है। अर्थात मानव के जन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण प्राप्त हुआ है। जैसे मान लो हमने आज के डेट में कह लिया रामायण, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने ले लिया कौन सा? रामायण ले लिया। रामायण, क्या रामायण अभी पढ़ा नहीं जा रहा है? बिल्कुल पढ़ा जा रहा है। हमने महाभारत ले लिया, क्या महाभारत अभी पढ़ा नहीं जा रहा? वो भी पढ़ा जा रहा है। हमने वेद ले लिए, क्या ये अभी नहीं पढ़ा जा रहा है? बिल्कुल पढ़ा जा रहा है। तो मतलब ऐतिहासिक काल में क्या होगा? जिसमें मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था लेकिन अब उसको पढ़ा भी जा रहा है। प्राग ऐतिहासिक काल में उसमें मानव जो है आपका किसी न किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित ही नहीं था, तो उसको पढ़ा कहाँ से जाएगा? और उसकी उत्पत्ति कब से हुई थी? मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में इसमें मानव किसी न किसी से लिपि से परिचित था लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। और दूसरा आपका ऐतिहासिक काल, इसमें आपका मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और जिसको पढ़ा भी गया है। जैसे हमने ले लिया रामायण, महाभारत, वेद, ये सब क्या अभी पढ़े नहीं जा रहे? बिल्कुल पढ़े जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि इसकी डेट कब से है, मतलब समय सीमा कब से है। समय सीमा, तो इसकी जो समय सीमा है आप लोगों की 5वीं शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे 5वीं शताब्दी में हुई थी, 5वीं शताब्दी में, अब इसमें ईसा पूर्व से लेकर मतलब कब से? ईसा मसीह के जन्म के पहले से लेकर कब तक? प्रेजेंट टाइम तक, यानी वर्तमान तक।
वर्तमान तक इसको हम क्या कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया हो तो हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम एक एक टॉपिक को लेकर चलते हैं। पहले हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, फिर हम आपका आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, फिर आपका ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ये आप भूलेंगे नहीं कि हिस्ट्री मतलब ये दो वर्डों से हुआ, मतलब ऐसी घटना जो हुआ है, और इसके जनक कौन है, हेरोडोट्स। कौन है, हेरोडोट्स। आप हमने इतिहास को 3 पार्ट में बांटा, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है भाई, जिसमें या जिस काल में, जिस समय में मानव किसी ना किसी प्रकार की लिपि से ना तो परिचित था, और जब वो परिचित ही नहीं था तो उसको लिखेगा कहां से, और उसकी उत्पत्ति कब से कब तक है, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तब से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। ये आपका हो गया प्रागैतिहासिक काल। अब इसी में हम पढ़ते हैं पाषाण काल। इसी में हम क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल। और एक आपका आता है ताम्र पाषाण काल। 2 चीजों का हम गहन अध्ययन करेंगे, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक, इन दोनों का हम इसी में वर्णन करेंगे। फिर आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल। सेकंड पर हमने इसको, तीसरे पर लिख दिया, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। आद्य ऐतिहासिक काल ये क्या होता है कि जिसमें आपके मनुष्य किसी न किसी लिपि से परिचित था, परंतु उस लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं गई हो, है ना। जिसमें मनुष्य किसी न किसी लिपि से परिचित था, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा ना गया हो। अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, और वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। भाई वेद वोद जो हमारे बने थे उसके बारे में गहन अध्ययन करते हैं। और सबसे लास्ट में आपका आता है ऐतिहासिक काल। कौन सा काल, ऐतिहासिक काल, जिसमें मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और उसकी लिपि को अब पढ़ा जा रहा है। इसमें मानव के विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों का वर्णन किया गया। मतलब पहले के समय में आदि मानव कैसे थे, आपको पता होगा, जंगलों में निर्वस्त्र घूमते थे, गुफाओं में रहते थे, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर किस समय हमें आग की खोज हुई थी उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। कब हमने जो है घर बनाना शुरू किया इसके बारे में जानकारी लेंगे। कब हमने भी आकार के औजार, गहने, आपके आभूषण, वस्त्र, इन सभी का सदुपयोग किया इसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर आपका आता है कौन सा, हाँ ये हो गया, ये सब हो गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि ये क्रियाकलाप तो मानव के हो गए, लेकिन इसकी टाइम क्या है, समय सीमा क्या है। तो इसकी समय सीमा है 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक। हमने बताया ईसा पूर्व क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय ईसा पूर्व होता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय आपका ईसवी होता है। अब हम एक एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम उसी को लेकर चलते हैं कि क्या होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक, सबसे पहले हम इसी को लेकर चलते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार पूछा जाता है। 2019 का जब 2017 का ये क्वेश्चन है कि भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किस सन में हुई थी, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, कब, 1863 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज हुई थी। इसमें कौन से, पाषाण कालीन की। हमने बताया था कि इसमें 2 होते हैं, एक पाषाण काल मिलेगा और एक आपका कौन सा मिलेगा, ताम्र पाषाण काल मिलेगा। तो जो पाषाण काल सभ्यता है इसकी खोज कब हुई थी, 1863 ईस्वी में। ठीक है, 1863 ईस्वी में। अब इसको खोजा कौन थे, ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है, इसको खोजे कौन थे। तो इसकी खोज किए थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी खोज किए थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। ठीक है, इन्होंने खोज किया था किसकी, पाषाण कालीन सभ्यता की। ठीक, अब कहां से, इसमें जो आपके उपकरण हुए थे वो कहां से प्राप्त हुए थे। इन्होंने सबसे पहले पूरा पाषाण कालीन की, पूरा पाषाण कालीन के जो उपकरण थे, उपकरण इनको कहां से प्राप्त किया, इनको प्राप्त किया था मद्रास के
मद्रास के पास पल्लवरमपुर नामक स्थान से क्या किए थे, इसकी खोज किए थे, यहीं पर इसके साक्ष्य मिले थे। अब इसके बाद हम क्या क्या इसके अंतर्गत, जैसे हमने बताया, एक होता है पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट थे? एक आपका था पाषाण काल, और एक आपका था ताम्रपाषाण काल। ठीक, हम काल एक बिंदु बना देते हैं। अब पाषाण काल हमने सिर्फ एक ही टॉपिक अभी उठाया है। अब पाषाण काल, इसकी खोज कब किए थे? 1863 ईस्वी में। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, इसको किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। अब इसने जो उपकरण प्राप्त हुए थे उसी के आधार पर तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये पूरा पाषाण काल का है कि मध्य पाषाण काल का है कि ताम्र पाषाण काल का है। तो इसको कहां से प्राप्त किए थे? मद्रास के पल्लवरमपुर नामक स्थान से। अब अध्ययन की दृष्टि से इसको आपके टोटल 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3। अब उन तीनों के भी नाम हम जान लेते हैं। सबसे पहला आपका होता है पूरा पाषाण काल। इसको मिटा दे रहे हैं। हमने इसमें सिर्फ पहला टॉपिक हमें ही पढ़ना है सिर्फ अभी। प्रागैतिहासिक काल में हमने बताया था 2 टॉपिक हैं। कौन कौन से? एक होता आपका पाषाण काल और एक आपका होता है ताम्रपाषाण काल। ठीक, अब हम सिर्फ अभी एक को उठा रहे हैं, दूसरे को भी हम टच भी नहीं कर रहे। तो आपका जो पाषाण काल है ये टोटल 3 भागों में बटा हुआ है, पढ़ने की दृष्टि से। नहीं तो ऐसे थोड़े होता कि हम लोग जैसे मानकर चलिए एक ही में सबको मिलाकर कर ले, या मान लीजिए आप लोग भोजन कर रहे हो, उसी में आप सारी की सारी दाल चावल रोटी सब्जी सब एक में करके खा लीजिए, आपको थोड़ा दिक्कत होगा, उसका स्वाद नहीं पता चलेगा। तो उसी प्रकार से पाषाण काल को टोटल 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला है आपका पूरा पाषाण काल। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरा है आपका नवपाषाण काल लिख कर छोड़ दे रहे हैं। तो पाषाण काल के टोटल कितने पार्ट हो गए? 3। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। हम पूरा पाषाण काल को सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में हम विभक्त कर सकते हैं। ठीक, पूरा पाषाण काल को सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कल तक वेट करना पड़ेगा। आज के लिए हम सिर्फ इसकी टाइम लिख देते हैं, कब से कब तक मनाया, कब से कब तक इसकी समय सीमा थी, उसके बाद बाकी कल। ठीक है, जैसे देखिए पूरा पाषाण काल आपका चला था 5 लाख ईसा पूर्व से, 5 लाख ईसा पूर्व से कब से कब तक भाई? 5 लाख ईसा पूर्व से आपका चला था 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक ये इसकी समय सीमा है। और मध्य पाषाण काल की आपकी समय सीमा है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। 0 ही बना दे, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब नवपाषाण काल की भी बात कर लो भाई। हमें पूरा पाषाण का पता चल गया कि 5 लाख ईसा पूर्व से आपके 10,000 ईसा पूर्व तक, फिर आपके मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक, और नवपाषाण काल आपके कब से चले थे? 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक, या 1000 ईसवी पूर्व तक, ऐसे कह सकते हैं। 7,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक ये इसकी क्या है? ये भाई इसका जो है समय सीमा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।